सबसे बड़ा पापी कौन, माँ या पिता? पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज अपनी तपस्या में लीन थे। उनके ज्ञान और तप की ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान लेने उनके पास आते थे। एक दिन एक युवा लड़का साधु महाराज के पास पहुंचा। उसका चेहरा गुस्से और उदासी से भरा हुआ था। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आप हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। मेरी एक शंका है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। साधु ने धीरे से आंखें खोली और शांत स्वर में पूछा, क्या बात है वत्स? अपनी शंका बताओ। युवक की आवाज में दर्द और शिकायत झलक रही थी। उसने कहा, महाराज, मेरी माँ और पिता में से सबसे बड़ा पापी कौन है? बचपन से मुझे उनसे स्नेह नहीं मिला। उन्होंने हमेशा मुझे अनदेखा किया और मेरा जीवन दुखों से भर दिया। क्या माँ ज्यादा दोषी है या पिता? साधु कुछ देर तक उसकी बात सुनकर चुप रहे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। फिर उन्होंने युवक को पास बुलाकर कहा, वत्स, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं अभी नहीं दे सकता। पहले एक काम करो, पास के जंगल में जाओ। वहाँ एक बूढ़ा सूखा हुआ पेड़ है। उस पेड़ से 3 पत्ते तोड़कर ले आओ। युवक को ये बात अजीब लगी, लेकिन साधु के प्रति श्रद्धा थी, इसलिए वह बिना कुछ कहे जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में उसने उस बूढ़े पेड़ को देखा। उसकी टहनियां सूखी थी और पत्ते मुरझाए हुए थे। युवक ने 3 पत्ते तोड़े और साधु के पास लौट आया। साधु ने पत्तों को देखकर पूछा, वत्स, ये पेड़ कैसा था? क्या ये हरा भरा और स्वस्थ दिखा? युवक ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, ये पेड़ बूढ़ा और कमजोर था। न इसमें हरियाली है न जीवन। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, वत्स, ये पेड़ ठीक वैसा ही है जैसे तुम्हारे माता पिता। समय और परिस्थितियों ने इसे कमजोर कर दिया। जैसे इस पेड़ को उसकी सूखी शाखाओं और मुरझाए पत्तों के लिए दोष नहीं दिया जा सकता, वैसे ही तुम्हारे माता पिता को उनके कर्मों के लिए पूरी तरह दोषी नहीं ठहराया जा सकता। युवक ने रोष भरे स्वर में कहा, लेकिन महाराज, अगर वे मेरे साथ ठीक से पेश आते तो मेरा जीवन आज ऐसा नहीं होता। क्या यह उनका दोष नहीं है? साधु गंभीर स्वर में बोले, वत्स, जीवन एक चक्र है। माता पिता भी अपनी परिस्थितियों और सीमाओं में रहते हैं। उन्होंने जितना दिया उतना ही दे पाए। उनकी गलतियों से सीखना और अपने जीवन को बेहतर बनाना तुम्हारा कर्तव्य है। सबसे बड़ा पापी इंसान नहीं, बल्कि वह परिस्थितियां होती हैं जो हमें कमजोर बनाती हैं। साधु ने आगे कहा, यदि तुम अपने माता पिता को माफ कर सको तो न केवल तुम्हारा हृदय हल्का होगा, बल्कि उनका जीवन भी शांतिपूर्ण हो जाएगा। ये तुम्हारे लिए भी एक बड़ा धर्म है। क्षमा और कर्तव्य निभाना ही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। युवक के मन में जैसे एक दीप जल उठा। उसने अपनी गलती समझी और साधु का धन्यवाद किया। अपने माता पिता के प्रति नाराजगी के बजाय उसने प्रेम और सम्मान का भाव मन में भरा। शिक्षा, कहानी हमें सिखाती है कि दोषारोपण करने से कुछ नहीं मिलता। अपने माता पिता की गलतियों को समझना, उन्हें क्षमा करना और उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाना ही सच्चा धर्म है। परिस्थितियों को दोष देना आसान है, लेकिन उनके बीच भी अपने रिश्तों को बचाना ही असली इंसानियत है।